नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जो मध्य प्रदेश की जो कल्याणकारी योजना है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है, अपने मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं वो आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की योजना है, ठीक है। तो अपन पहली योजना देखेंगे, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना। देखिए, जो पत्रकार होते हैं, ठीक है, उनके लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जो की गई थी इसका 3 अगस्त 2015 को। ठीक है, 3 अगस्त 2015 को ये जो पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, इसमें क्या होता है कि जो पत्रकार होते हैं उनमें उनको स्वास्थ्य बीमा जो मिलता है 2 लाख रुपए का, और दुर्घटना अगर किसी कारणवश उनकी दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह योजना जो है 21 से 70 वर्षों की उम्र के लिए पात्र होती है। और इसमें क्या होता है, जो बीमा कंपनी होती है उसमें 2 लाख तक की चिकित्सा कैशलेस व्यवस्था में होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपनी उद्योगों के लिए स्वप्रमाणीकरण योजना। उद्योग जो होते हैं उसके लिए स्वप्रमाणीकरण योजना। देखिए, उद्योगों के लिए स्वप्रमाणीकरण योजना का शुभारंभ अक्टूबर 2014 में हुआ था। फिर आता है ई लाडली लक्ष्मी योजना। ई लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी जो 11 मई 2015 को की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो महिला बाल विकास विभाग होता है उसमें जो छोटी बालिकाएं होती हैं उनके लिए 1,18,000 रुपये के पहले प्रमाण पत्र और प्रिंट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी योजना आई थी गौरवी केंद्र का शुभारंभ। ठीक है, 16 जून 2014 को की गई थी। और पांचवी योजना आई थी स्वागत लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो स्वागत लक्ष्मी योजना जो की गई थी, सुरक्षा और कल्याण विभाग ने, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दिशा के लिए एक कदम उठाया था। ठीक है, जो 24 जनवरी 2014 को की गई थी। और ये 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, जो भोपाल के रविंद्र भवन में मनाया गया था। वहाँ से इसकी योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसकी शुरुआत जो की गई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 1 अप्रैल 2006 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2006 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक कल्याण विभाग होता है उसके अंतर्गत जो निर्धन होते हैं और जिनको ज़रूरत है, और जो परिवार वैवाहिक योग कन्या, विधवा या फिर परित्यक्त स्त्री, जो जिसमें सरकार जो है 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो जो मापदंड होता है इसमें वो होता है सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा 1.5 लाख रुपए तक का जो है ना सरकार द्वारा इसका खर्च दिया जाता है। फिर आता है मुख्यमंत्री निकाय योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निकाय योजना 2011 में शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री निकाय योजना की। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो यह योजना है, मतलब इसके अंतर्गत जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं, मुस्लिम लड़कियां होती हैं, उनके विवाह जो ना आर्थिक सहायता, उनके विवाह को में जो विवाह करते हैं वो उनको आर्थिक सहायता जो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरी होती है मुख्यमंत्री जो आगे मुख्यमंत्री मजदूर योजना। मुख्यमंत्री मजदूर योजना जो थी, देखिए इसमें क्या हुआ था, 1 नवंबर 2007 को चालू की गई थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो मजदूर होते हैं, जो परिवार स्वतः जीवन को उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। मतलब इस योजना में 18 से 60 वर्ष की आयु के जो भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, वो कृषि श्रमिक जो किसान लोग हैं, उनके लिए क्या देता, भत्ता दिया जाता है मुख्यमंत्री मजदूर योजना के तहत। ठीक है, नौमा अपना आता है मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना। देखिए, मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण जो योजना थी वो 2008 में शुरुआत की गई थी। यह योजना उनके लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उनको नीले राशन कार्ड के दिए जाते हैं। ठीक है, और उनके लिए उचित दुकानों से 20 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है। पर इस परिवार में 3 रुपये किलोग्राम गेहूँ दिया जाता है, और चावल दिया जाता है 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मुख्यमंत्री आवास योजना।
देखिए नेक्स्ट है अपना मुख्यमंत्री आवास योजना। ये 2007 में स्टार्ट की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 2007 में इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये कि गरीब लोग होते हैं, जो गरीब के जो परिवार होते हैं उनके लिए मकान उपलब्ध कराना। जो इंदिरा आवास योजना के जो है जो श्रीमती इंदिरा गांधी जो फर्स्ट वुमेन पीएम थी, यानी जो प्राइम मिनिस्टर थी अपने भारत की, उनके द्वारा जो इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी, जो उस इंदिरा आवास की योजना के दायरे में नहीं आते हैं उनको मुख्यमंत्री द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास योजना दी जाएगी। फिर आता है मुख्यमंत्री पेयजल योजना। पेयजल योजना आपको पेयजल योजना से संबंधित है कि जिन गांवों में जिन जिन गांवों की जनसंख्या 500 से अधिक व 1000 से कम है वहाँ पे पेयजल की यानी कि जो पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी मुख्यमंत्री सड़क योजना। देखिए क्या हुआ था, मुख्यमंत्री जो सड़क योजना है ये 2010 से 2011 में आरंभ की गई थी और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? देखिए सभी गांवों को सड़क सुविधा प्रदान करना, मतलब सभी गांवों में क्या करना, सड़क की सुविधा है वो प्रोवाइड करना। ये मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया था। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के दायरे में नहीं आते, मतलब जो गांव जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके दायरे में नहीं आते, उन गांवों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का विकास करना, यानी मुख्यमंत्री द्वारा जो सड़क है वो उपलब्ध कराई जाना। ठीक है। तो इनमें जो 500 से कम आबादी वाले सामान्य परिवार है, यानी कि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क योजना उससे 500 से अधिक आते हैं, और जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है 500 से नीचे और ज़्यादा से ज़्यादा 250 लोगों की आबादी के लिए। तो जो है ना 2013 तक एक लक्ष्य रखा गया था कि 2013 तक हम उनको सड़क प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति जनजाति स्वरोजगार योजना। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति जनजाति एवं स्वरोजगार योजना। ये जो शुभारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। इसके जो आवेदक की आयु होती है, देखिए योजना किनको मिलती है, जो 18 से 50 वर्ष के आयु के मध्य होते हैं। ठीक है। इसके बाद अपना दूसरा आता है निःशुल्क साइकिल वितरण। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ना एक निःशुल्क साइकिल वितरण जो है ना योजना शुरू की थी, जिसमें जो ना 2005-2006 में आरंभ की थी। इसमें क्या होता है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो उनकी शिक्षा जो पूर्ण हो चुकी है गांव में, अगर पूर्ण हो चुकी है, अगर वो 5 किलोमीटर अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए जो सरकार ने जो है ना एक निःशुल्क साइकिल जो निःशुल्क साइकिल वितरण किया था। ठीक है। इसके बाद आता है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान। देखिए SSA सर्व शिक्षा अभियान, इसमें क्या किया गया था, यह जो अभियान था उसमें क्या किया गया था कि जो स्कूलों के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है उसके लिए यह जो है इसमें जो स्कूल के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का एक प्रयास किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, इसमें क्या किया गया था, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना थी ये जो 5 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था, वैसे तो संपूर्ण भारत में लागू थी ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना है, वैसे तो संपूर्ण भारत में लागू थी, किंतु इस पर मध्य प्रदेश सहित कुल 18 राज्यों में विशेष ध्यान दिया गया था। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत के गांवों में निवास करने वाले लोग जो भारत के गांव में रहते हैं उनको सुलभ, कम खर्च और प्रभावशील और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट योजना है अपनी लाडली लक्ष्मी योजना। देखिए वो ये जो आपने इससे पहले पढ़ी थी वो लाडली लक्ष्मी योजना थी। ये लाडली लक्ष्मी योजना थी जो 1 जनवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या किया गया था कि जन्म लेने वाली उन बालिकाओं के लिए जिनके माता पिता ने बच्चों के रहते हुए परिवार नियोजन अपना लिया है, ये उनके लिए थी। फिर आती है अपनी मंगल दिवस योजना। मंगल दिवस योजना उनके लिए थी जो 2007-2008 में स्टार्ट की गई थी। और मंगल दिवस योजना का जो मूलभूत उद्देश्य था कि आंगनवाड़ी केंद्र जो होते थे, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना
और सुरक्षित प्रसव करवाना। जो अपनी आंगनवाड़ी जो मंगल दिवस योजना है 2007-2008 में स्टार्ट की गई थी, इसमें क्या किया गया था कि जो आंगनवाड़ी के केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, मतलब जो आंगनवाड़ी होती है गांव, उन पे जो बच्चों की जो 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनकी उपस्थिति बढ़ाना, और जो सुरक्षित प्रसव करवाना, और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ठीक है, और बाल कुपोषण में कमी लाना, और किशोरी बालिकाओं को की जो उचित देखभाल है वो करना। इसके बाद नेक्स्ट अपनी आई थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या थी? यह 5 अगस्त 1997 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना में तीन योजना थी जो पूर्वत योजनाओं का स्थान लिया। जो ये थी नेहरू रोजगार योजना, गांधी के लिए शहरी स्थान आधारभूत सेवाएं, और प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीब उन्मूलन, मतलब 3 योजनाओं को मिलाकर एक योजना बनाई गई थी। और इस योजना में राज्य की भागीदारी 75.25 थी, यानी कि 100 में से 75 जो है वो मध्य प्रदेश की थी, 25 जो है पूरे इंडिया की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि शहरों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, और उनकी बेहतर जो रोजगार उत्पन्न करवाना। ठीक है। नेक्स्ट आई थी अपनी स्वामी विवेकानंद सामूहिक बीमा योजना। तो स्वामी विवेकानंद, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा पूछ ले जाएगा कि स्वामी विवेकानंद योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो स्वामी विवेकानंद योजना थी, ये गरीबी रेखा से नीचे जी के परिवारों को के लिए किसी कारणवश दुर्घटना या आपदा आदि है, बाढ़ आ जाती है आदि के कारण होने वाली जो मृत्यु हो जाती है, इनके कारण उनके लिए आर्थिक जो सुरक्षा दी जाती है उनके लिए प्रदान की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी जो 100 डायल योजना। तो देखिए ये जो 100 डायल योजना है, ये जो देश की पहली योजना बनाई थी और जो मध्य प्रदेश ने शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में जो 100 डायल योजना की पहली शुरुआत की गई थी, एक दिवस था 1 नवंबर 2015। तो इसमें होता क्या है, देखिए 1 नवंबर 2015 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी और ये पूरे भारत में पहली बार ये स्टार्ट की गई थी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप 100 नंबर पर डायल करोगे तो तत्काल जो है ना पुलिस आपके नंबर पे 5 जो ना 1 नवंबर को भोपाल में शुरू की गई थी। और इसमें क्या होता है कि उस समय जो है ना ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा में शुरू की गई थी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप 100 नंबर पर जो फ़ोन लगाओगे फुलेस्ट फास्ट, तो एक वाहन आएगा पुलिस का जो 5 मिनट के अंदर शहरों में आ जाएगा और देहातों में 30 मिनट के अंदर यह जो पहुंच जाएगा। ठीक है। इससे ज़्यादा अपन कुछ पढ़ेंगे नहीं। कुछ और योजना देख लेते हैं। जैसे कि कुछ और योजना है अपनी, एक आ जाती है ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किन के लिए, जिनकी आयु जो है ना 18 से 35 वर्ष के बीच में उनको प्रधानमंत्री रोजगार योजना दी जाती है। एक होती है दीनदयाल रोजगार योजना। इससे का उद्देश्य जो होता है कि दीनदयाल योजना जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग एवं मतलब जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए उनके लिए रोजगार उत्पन्न करवाना। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय मछुआरा कार्यक्रम भी लाई थी सरकार, जो मछुआरों के आवास और नलकूप लगवा के उनको सहायता प्रदान करना। ठीक है। तो ये रहा हमारा योजनाओं